हेलो एवरीवन। आप एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन करें जहाँ पे इंडियन आईटी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आईटी सर्विसेज हैं, उन पे हर एक पे जो है 25% का जो है टैक्स जो है या वो स्लैब किया जा रहा है। एंड 25% का टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। सो एक्चुअली ये जो आईटी सेक्टर है वो फ़िलहाल समझे कि इसी दौर से गुजरने के हिसाब से दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं हायर एक्ट 2025 की, जो कि यूएस जो है प्रपोज करने जा रहा है। इस टैक्स में अगर आप देखेंगे तो हायर एक्ट 2025, इस एक्ट में बेसिकली क्या होने जा रहा है, तो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल सर्विसेज हैं जो कि आउटसोर्स किए जाते हैं अमेरिका के बाहर। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रपोज किया है कि वो जो है ऐसे सर्विसेज पे जो कि डिजिटल मोड में हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं या फिर डिजिटल सर्विसेज हैं जो अमेरिका से बाहर के कंट्रीज से आउटसोर्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे 25% का टैक्स जो है उन पे लगाया जाएगा। तो ये एक तरह से टैरिफ की तरह काम करेगा, जो कि नॉर्मली जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लगाया जाता है। तो ये 25% का जो है एडिशनल बर्डन, टैक्स बर्डन जो है इन कंपनीज पे देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। सो इस हिसाब से जो है आप समझें कि ये इंडियन सिनारियो के लिए अगर आप देखें तो ये एक बिग डील के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो 30 लाख करोड़ का आईटी सेक्टर है वो इस बड़े चेंज या इस बड़े आप समझे कि हाइप के हिसाब से जो है वो आप समझे कि उसका ग्रोथ जो है वो स्लो तो ज़रूर हो गया। मार्केट पैनिक किया है जब से ये न्यूज़ मार्केट में है, तब से आईटी सेक्टर बुरी तरह से टूटा है। और अभी भी जो है रिकवरी जो है वो कॉशस वे में देखने को मिल रही है। यूएस का आगे का पॉलिसी गाइडलाइन क्या होता है उसका एक तरह से वेट एंड वॉच चल रहा है। और इंडियन कंपनीज जो हैं इन सब चीज़ों के हिसाब से आप समझे कि डरी सहमी हुई ज़रूर हैं, जो कि हालांकि इंडियन आईटी सेक्टर जो है बहुत सारे प्रीवियस भी अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रीवियस पॉलिसी चेंजेस के हिसाब से भी खुद को सक्सेसफुली अडेप्ट किया है और बेसिकली हायर हाई बनाए हैं और अपने कंपनीज के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो है अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। सो ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये वाला टाइम भी जो है वो इंडियन आईटी सेक्टर जो है उसको एक तरह से एडजस्ट कर पाएगा। हालांकि चीज़ें जो हैं थोड़ी ट्रबलसम ज़रूर हैं, चूँकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो 25% एडिशनल जो एडिशनल जो टैक्स लगाया जाएगा, 25% टैक्स जो आईटी सेक्टर पे लगेगा, उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेशली वैसे कंपनीज़ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनका क्लाइंट बेस जो है वो यूएस ओरिएंटेड है। तो अगर आप कंपनीज इंडियन आईटी फर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इंडियन आईटी में टीसीएस का अगर आप परसेंटेज रेवेन्यू के टर्म्स में समझें तो 53% ऑफ द रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। इन्फोसिस का अगर आप देखें तो 61% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यूएस लेड है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो 57% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यूएस मार्केट से आता है। और एचसीएल टेक का 63% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यूएस की तरफ से आता है। सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जितने भी आईटी फर्म के आईटी दिग्गज कंपनीज हैं उनमें ये सारी चीज़ें तो ज़रूर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, ये सारे जो बड़े मार्केट कैप वाली इंडियन कंपनीज हैं वो यूएस से मोर देन 50% जो है वो बिजनेस पाती हैं। और ज़्यादातर वो जो है आउटसोर्सिंग मोड में काम करती हैं। वहाँ से जो आउटसोर्सिंग वर्क मिलता है वो इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया में जो है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, सो दैट कि जो यूएस के कंपनीज जो हैं वहाँ पे उनको एक चीपर समझें कि 1/3 प्राइस में एक तरह से उनको यहाँ से सर्विसेज मिल जाती हैं। जनरली ये मेंशन किया जाता है, हालांकि एग्जैक्ट कोई एस्टिमेशन नहीं है, लेकिन आईटी सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज में स्पेशली इन कंपनीज का जो है अगर ये 25% जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होता है तो फिर इन बड़ी कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल जो है वो
बदलाव करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जैसा कि देखने को मिल रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो बेसिकली बहुत सारे इस तरह के अप्स एंड डाउन्स से पहले भी गुजरा हुआ है। अगर आप 2017 और 2019 के बीच का ड्यूरेशन देखेंगे तो H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। उस समय भी आईटी सेक्टर जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2009 में यूएस आउटसोर्सिंग टैक्स ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाने के हिसाब से वर्क किया गया था। उससे भी मार्केट जो है वो इम्पैक्टेड था। हालांकि ये सारे इम्पैक्ट्स अगर आप देखें हिस्टोरिकल इम्पैक्ट जो भी रहे हैं वो टेम्पररी रहे हैं और इंडियन आईटी सेक्टर जो रहा है वो इन सब सिचुएशन से अडेप्ट करते हुए बेसिकली ग्लोरिफिकेशन की तरफ में आगे प्रोसीड किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल जो अभी चैलेंज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यही है कि वैसे कंपनीज़ जो यूएस का एक्सपोजर एक लिमिटेड वे में रखे हुए हैं उनमें इस तरह का इम्पैक्ट ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी सारे जो फर्म्स हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट उसके बेनिफिशियरी हैं यूएस लेड ग्रोथ के, तो डेफिनेटली उन कंपनीज़ में जो है इसका आप समझ सकते हैं कि इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक आईटी कंपनीज़ में अगर दूसरे कंपनीज़ में देखें तो टेक महिंद्रा या फिर केपीआईटी जो है उनका मेन फोकस अगर आप देखेंगे तो यूएस में उस तरह का नहीं है। मेनली ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन पे फोकस करते हैं। तो एक तरह से डोमेस्टिक आईटी फर्म्स में टेक महिंद्रा और केपीआईटी पे उस तरह का इम्पैक्ट डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जब ओवरऑल सेक्टर ही डाउन चल रहा है तो वैसे केस में ये कंपनीज़ में भी कहीं ना कहीं फ़िलहाल तो निगेटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी या जो एक तरह से समझे कि जो टैक्स टेररिज्म टाइप का जो माहौल क्रिएट हुआ है स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में, तो इससे इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ा है। इससे बड़े बड़ी कंपनीज़ का रेवेन्यू मॉडल जो है वो हाईली इम्पैक्टेड होने जा रहा है या होते हुए नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो। और उसका वैसे भी ये स्टॉक मार्केट बोला जाता है कि कोई भी न्यूज़ या अपडेट होता है उस पर सबसे पहले रिएक्ट करता है, तो वो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इंडियन आईटी सेक्टर जो है एकदम से डोल्डर में घुसा हुआ है, एकदम से काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, आप ये समझें। और अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो रिवाइवल के संकेत थोड़े पुअर हैं। सो हायर एक्ट 2025 जो है वो किस तरह से आगे बेसिकली माहौल क्रिएट करता है, ये आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा। वैसे हायर एक्ट की बात हम लोग तब से कर रहे हैं। हायर एक्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें यही है मोटा मोटी जो हमने समझा है हायर। वैसे इसका फुल फॉर्म अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हेल्पिंग इनोवेटर्स एंड रीशोरिंग इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मेन मोटिव यही बोला गया है कि जो जो जॉब हैं वो यूएस में वापस लाई जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मोटो है कि यूएस की जॉब जो है वो यूएस में ही रहे, आउटसोर्सिंग के नाम पे यूएस के बाहर ना जाए। हालांकि यूएस लेड कंपनीज़ या यूएस के अंदर में जो कंपनीज़ हैं वो बाहर आउटसोर्स इसलिए नॉर्मली करते हैं क्योंकि वहाँ उनको एक चीपर प्राइस में बेसिकली चीपर प्राइस में हाई क्वालिटी वर्क उन्हें मिल जाता है। तो यूएस कंपनीज़ को भी इन चीज़ों का जो है एक तरह से भार तो ज़रूर झेलना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो स्पेशली इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन कंपनीज जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड कराते हैं वो उनका जो वर्क बेस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो वो उतने आप समझे कि उतने एक तरह से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपना इंटायर बेस जो है यूएस में क्रिएट करें और वहाँ से यूएस कंपनीज को जो है वो सर्व कर पाए। तो ये इंडियन कंपनीज का एक अदर चैलेंज होगा और यूएस कंपनीज का भी चैलेंज तो ज़रूर होगा क्योंकि बात चल रही है कि यूएस की जॉब जो है यूएस में ही रहें, लेकिन यूएस में ये सारे आउटसोर्सिंग वाले जॉब बहुत ही लो प्राइस पे तो बिल्कुल ही भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। एक एस्टिमेट यही बोला जाता है कि आउटसोर्सिंग वर्क में जो पैसे खर्च होते हैं वो लगभग 1/3 ही होते हैं, जो कि यूएस में अगर कराया जाए तो फुल आपको अमाउंट पे करे जितना अमाउंट पे किया जाएगा उसका 1/3
कॉस्ट में आउटसोर्सिंग किया जा सकता है। तो ये सारा सिचुएशन है। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? अब इन्वेस्टर्स क्या करें, ट्रेडर्स क्या करें? तो खैर ये तो फ़िलहाल अगर हम इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो अभी ये टाइम है कि आप जो हैं दूसरे सेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दें जो थोड़े ज़्यादा, क्योंकि ये आईटी सेक्टर को अभी रिकवर करने में थोड़ा समय तो ज़रूर लग जाएगा जिस तरह के माहौल क्रिएट हुए हैं। तो आप जो है दूसरे डिफेंसिव सेक्टर्स में जा सकते हैं, उसको आप एक्सप्लोर करें। एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा, इन सब में आप जो हैं इवन मेटल सेक्टर, इन सब में पोटेंशियल देखते हुए अच्छे स्टॉक्स को आप पिक करना अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगेन ये कोई वैसे रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, आप अपना स्टडी करते हुए इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हायर एक्ट 2025 इसका एक जो पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया है। इसका आईटी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा ये भी हमने अपने डिस्कशन में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर इस सिचुएशन में अच्छा चल सकता है, वो भी आप अपना एनालिसिस अगर देना चाहें तो वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।